आज जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। जो लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं उनका कहना है कि अब आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आरक्षण अब आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो इस देश में आरक्षण संविधान में दिया गया था वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था। इस देश में आरक्षण सामाजिक भेदभाव की वजह से और जातीय उत्पीड़न की वजह से दिया गया था। शुरू से लेकर के अब तक आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया ही नहीं गया था। हालांकि हाल ही में सरकार ने सवर्ण समाज के लोगों को एक बड़ा गिफ्ट दिया और EWS के जरिए जो गरीब सवर्ण समाज से आने वाले लोग थे उनको सरकार ने 10% आरक्षण दिया और वो आरक्षण आर्थिक आधार पर था। वो आरक्षण कभी भी जातिगत आधार पर नहीं था। लेकिन शुरू से जो SC ST लोगों को आरक्षण मिलते आ रहा है वो आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातिगत आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। जातीय उत्पीड़न के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि क्या किसी के पास पैसा हो जाने से भेदभाव खत्म हो जाता है? क्या किसी के पास पैसा हो जाने से जातिगत जो भेदभाव होता है क्या वो मिट जाता है? हाल ही का मैं 2 एग्जाम्पल आप लोग को देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला विधायक हैं, उनका नाम है जयदेवी कौशल। जयदेवी कौशल ने हाल ही में आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव हुई। उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया कि उनके साथ जातीय उत्पीड़न हुई। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से 1 करोड़ रुपए पास करवाया इसीलिए ताकि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा मंदिर बन सके। पैसा पास हुआ भी और मंदिर बनाया भी गया। लेकिन जब पूजा करने के लिए जयदेवी कौशल वहां पे पहुंची तो उनका कहना है कि उनके साथ भेदभाव हुआ और उन्हें पूजा में नहीं बैठने दिया गया, जिससे वो काफी नाराज थी और मीडिया के सामने आकर के उन्होंने अपना दर्द साझा किया और कुछ लोगों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड में एक रैली करते हैं। वहां पे काफी लोग जमा होते हैं लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली के बाद मंच को शुद्धिकरण किया जाता है। मंच को गंगा जल छिड़क करके शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके बाद देश में काफी बवाल होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाते हैं कि हम दलित हैं इसलिए हमारे साथ उत्तराखंड में भेदभाव हुआ। विपक्ष के लोगों ने सरकार से सवाल किए। सरकार ने उसके बदले में कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और यह संगीन आरोप है, हम इसका जांच करवाएंगे और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया था तो जीतन राम मांझी उत्तरांचल एरिया में गए थे। वहां एक मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। लेकिन मंदिर में पूजा करने के बाद जब वो वापस पटना लौटे तो उस मंदिर को धुलवाया गया, गंगा जल से साफ किया गया और उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। आज भी 2026 में कड़वा सच है कि यदि आप कहीं पे रेंट का घर लेने जाइएगा, कहीं पे भाड़े का घर लेने जाइएगा तो आज भी 95% लोग आपसे जाति पूछते हैं और जाति पूछकर ही आपको घर भाड़े पर देते हैं। यह भी कड़वा सच है। इस देश में आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना है, लोगों को बराबरी का अधिकार दिलवाना है और लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाना है और समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। इसीलिए उन दिनों में, उस समय में जो SC ST समाज से आने वाले लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जंतर मंतर पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी के परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, रामविलास के परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। जितने भी संपन्न लोग हैं उनके परिवार को अब आरक्षण की जरूरत क्यों है, आखिर मायावती के परिवार को आरक्षण की जरूरत क्यों है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पैसा के आ जाने से, क्या नेता बन जाने से, क्या मंत्री बन जाने से, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है? हमें लगता है कि हमारे समाज को इस पर मंथन करने की जरूरत है और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जब तक इस देश में सामाजिक समानता नहीं होगी, जब तक इस देश में भेदभाव का भाव नहीं मिटेगा, तब तक हमें लगता है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है कि इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। जिस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ने चाहिए उसी स्कूल में अमीर के बच्चे भी पढ़ने चाहिए। जिस दिन इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन हो जाएगा, जिस दिन इस देश में 1 नेशन और 1 कास्ट का सिस्टम हो जाएगा, हमें लगता है कि किसी को इस देश में रिजर्वेशन की कोई जरूरत
जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारे समाज में कमियां हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उसे दूर करने की जरूरत है, उसे ठीक करने की जरूरत है। तब जाकर के हमारा समाज एक संपन्न समाज हो सकेगा, तब जाकर के हमारा देश एक संपन्न देश बन सकेगा, तब हम जाकर के आने वाले दिन में एक विकसित देश बन पाएंगे। बाकी आप तमाम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।